जय माता जी। दोस्तों, आज हम वैष्णो देवी की यात्रा का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कैसा रहा हमारा दिन, ऊपर चढ़ने से लेकर नीचे तक हमने कैसे किए दर्शन, ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा। अगर आपने पहले यात्रा कर रखी होगी तो आपको अनुभव होगा, अगर नहीं और आप पहली बार जा रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पे हमारी यात्रा शुरू हो गई है और हमने आईडी कार्ड ले लिए हैं। आईडी कार्ड के बिना आपको यात्रा शुरू नहीं होगी, तो हमारे जो आईडी कार्ड बनेगा वो आधार कार्ड से लिंक होगा। और हमने जय माता जी का जयकारा लगाते हुए यात्रा शुरू कर दी है। तो यहाँ पर हम, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं, जो कि एक 60 साल की है और एक 12 साल की है। तो यहाँ पर हमने एक दुकान देखी, तो यहाँ पे हमने माता की चुनरी ली माथे पे पट्टी बांधने के लिए। तो जैसे ही हमने माथे पे पट्टी लगाई माता रानी के नाम की, और ज़्यादा जोश आ गया कि हम कब ऊपर चढ़ेंगे और कब माता रानी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें और लाठी वगैरह भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने भी अपने माथे पे जय माता जी की पट्टी लगा ली। तो ऐसे ही हमारे पीछे जो रास्ता है वो है नया वाला रास्ता, हम पुराने रास्ते से नहीं जा रहे। पहले रास्ते से हमने सफ़र इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा घोड़े, पालकी, बहुत सारे लोग, और वो पुराना रास्ता है तो उधर मंदिर भी है, तो वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं। तो हमने नया वाला रास्ता चुना है। तो आप हमारे चैनल पे उसे देख सकते हो माता जी के दर्शन के लिए। तो जैसे ही हम यात्रा शुरू करें, हमारी यात्रा में कोई विघ्न ना आए, कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट करते माता जी का जयकारा लगाते हुए हम माता जी की यात्रा शुरू कर रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो बस यही लग रहा था कि कब ये रास्ता खत्म हो और माँ वैष्णो देवी के दर्शन शुरू हो। तो आपको इस पक्के रास्ते से अगर आप सफ़र करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे व्यू भी देखने को मिलेगा और कम लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत शांति और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो माता वैष्णो देवी ने हमें बुलाया है, तो हमने पैदल यात्रा ही जाना शुरू किया क्योंकि हमें सोचा कि पहली बार आए तो एक बार यात्रा तो बनती है पैदल जाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही व्यू इतना अच्छा लग रहा था। और ये मेरी बेटी है जो कि 7 इयर्स की है, लेकिन उसको, मेरे को यही डर था कि वो ऊपर चढ़ पाएगी कि नहीं, लेकिन वो जैसे चढ़ रही थी मुझे और हिम्मत आ रही थी कि चल ये चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती। और ऐसे ही हम यात्रा आगे बढ़ाते हुए, आप तो आगे पीछे लोग देख रहे हो। और यहाँ की सुविधा बहुत ही अच्छी है, पानी आपको हर 500 मीटर में मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा, बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधा है। और इतनी साफ़ सफाई है और इतनी शांति है कि आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे आप देखते रहोगे तो आपको इस यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो पक्का रास्ता है तो वहाँ पे आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप यात्रा शुरू कर रहे हो तो जाते टाइम आप पक्के वाले रास्ते से जाए, नए रास्ते से जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे हम चढ़ाई शुरू करेंगे तो हमें बहुत यात्री भी मिलेंगे आते हुए भी और जाते हुए भी, माता रानी का जयकारा लगाते हुए। और रास्ते में हमें 6 किलोमीटर बाद यहाँ पे एक भंडारा मिला, तो हमने सोचा चलो कुछ खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और खाना भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें खुद खाना लेना होता है और खुद बर्तन साफ़ करने होते हैं। और जैसे ही हम आ गए हैं ऊपर तक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे का जो रास्ता है वो कच्चे रास्ते से लोग आ रहे हैं, और जब हम इधर से आए थे वो पक्का वाला और नया रास्ता है। तो आगे हम यात्रा शुरू कर रहे हैं और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लोग भी, आपको भीड़ भी मिलती जाएगी, लेकिन भीड़ों में भी आपको इतनी शांति अब बहुत मिलेगी। थक गए हम, लेकिन अब 2.5 किलोमीटर और है माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अब माता रानी ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो आगे भी पहुँचा देगी और बहुत जल्दी हमें दर्शन देगी। जय माता दी।
हमने जब सफ़र शुरू किया था तो दिन के 12 बजे से हम ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन अभी शाम के हो गए हैं, 6:30 बज गए हैं। और माता रानी के दर्शन के लिए आप देख सकते हो लोग ऐसे ऐसे मन्नतें मान के ऊपर आते हैं। उनको देख देख के और हिम्मत आ जाती है कि अगर वो इस तपस्या को आगे बढ़ा कर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें 12:30 से लेके अभी तक हमारे जो टाइम हो गया था, तो शाम का टाइम हो गया, तो हमने सोचा चलो कुछ खा पीते रहते हैं और बैठते उठते हम जाते रहते थे, क्योंकि थकान जैसे ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे थकान भी बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। बाहर का व्यू आप देख सकते हो और बादल और ये जो पेड़ वगैरह है पहाड़ों के ऊपर पूरे बादल आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ये जो बादल है हमारे ऊपर आते जाएंगे। यात्रा जब पैडल करने का यही बहुत ही अच्छा अनुभव है कि अगर आप पैडल यात्रा करते हो तो ये व्यू का आप नज़ारा बहुत अच्छे से ले सकते हो। यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे होंगे, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रहे हो तो बंदरों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको कदम कदम पर आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे। अगर आपके हाथ में कुछ खाने की चीज़ें हैं तो आपसे छीन के भाग जाएंगे, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। और यात्रा करते टाइम आप कंफर्टेबल कपड़े, शूज़, चप्पल, बहुत ही आरामदायक चीज़ें पहने तो आपके लिए बहुत यात्रा अच्छी और सही रहेगी। तो हमारा जोश तो वैसे ही पहले से शुरू हो गया था कि हम यात्रा सफ़र करें तो पूरे मन और तन से करें ताकि हमारी यात्रा सफल हो। बाहर का व्यू देख देखते हम जैसे चढ़ाई चढ़ रहे थे, हमें इतना मन कर रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि बस इस नज़ारे को हम बार बार निहारते रहे, देखते रहे। लेकिन हमें चढ़ाई भी चढ़नी थी और जितना ही हम ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना ही आपको नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप दिन के टाइम पे चढ़ाई चढ़ते हो तो आपको ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर के चद्दर दिख रहे हैं वही है हमारा रास्ता जो पहाड़ों के बीच में से निकला हुआ है। तो यहाँ पे सारी सुविधा के साथ आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हो। और शाम होते होते हमारे यहाँ पे बज गए 7:30 और 7:30 बजे तक हमने देखा तो माता वैष्णो देवी का दरबार हमें देखने को मिला और हमें लगा बस अब तो माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जहाँ से हमें भवन दिख रहा था वहाँ से भी 1.5 किलोमीटर दूर था और मेरी छोटी बच्ची के बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो एक कदम भी चल पाए, लेकिन उसको हौसला देते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए उसको हम आगे तक ले गए। और लास्ट में वापस हमने यहाँ पे एक और भंडारा देखा, लेकिन यहाँ आपको फ्री में खाना नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर लिए थे राजमा चावल और कढ़ी चावल, जो एक प्लेट की प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और आपको यहाँ पे पहले टोकन लेना पड़ेगा और फिर बाद में आपको खाना मिलेगा। खाना बहुत अच्छा था। हमने सोचा और 1.5 किलोमीटर चल के फिर नहा धो के पूजा करेंगे, तो पहले खाना वाना खा लेते हैं और फिर बाद में हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो जैसे हमने खाना खाने के बाद फिर हमने यात्रा शुरू की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रात के बादल कितने घने और ऐसे पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं। तो हम सोच रहे एक बार हम बादल को छू ले, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि बीच पहाड़ों में हम इसको कैसे छू सकते हैं। और आगे आपके आगे दोनों तरफ यहाँ पे जालियाँ लगी हुई है कि हम चाहकर भी उधर उसको छू नहीं सकते। तो वैसे ही हमने यात्रा संपन्न तो कर ली, लेकिन बहुत थक गए थे क्योंकि हमने कम से कम 14 किलोमीटर 12 बजे से लेकर रात को हम 8:30 बजे तक हम ऊपर भवन तक पहुँचे हैं। और ऊपर भवन में पहुँचने के बाद यहाँ पे नहाने की सुविधा भी है और नहाने के बाद हम यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज कर लिए नहा के, और फिर बाद में हम माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हमें जो भी हमारे पास बैग, मोबाइल, पर्स, जूते, चप्पल, बेल्ट जो भी है, एंड्रॉयड घड़ी भी है आपके पास, स्मार्ट वॉच है, वो सब आपको पहले यहाँ पे लॉकर में रखना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़ लेके नहीं जाने देंगे दर्शन के लिए।
तो मेरे पैर में मैं विकलांग हूँ, इस वजह से मुझे वीआईपी रास्ते से जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। इसी वजह से हम अब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हम वहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे नहाने के बाद और यहाँ पे तैयार होने का इतना टाइम नहीं मिलता, बस आप ना तो लो, इतना ही आपको टाइम मिलता है। तो दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे बाहर बैठे और ये वही रास्ता है, वीआईपी रास्ता, जो लोगों को अलग से दर्शन करने के लिए जाने दे सकते हैं। तो दर्शन करके बहुत ही मन खुश हो गया, शांत हो गया। तो फिर हम आ गए बाहर की ओर। तो बाहर आप देख सकते हैं, झाड़ी में से एक ही लोगों का ही रास्ता है कि एक ही लोग उस झाड़ी में से सीधी लाइन से जा सकते हैं। तो माता वैष्णो देवी तो 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद भी आपको कम से कम आधा किलोमीटर माता के दर्शन के लिए जाने में टाइम लगेगा। तो अभी जिस दिन हमने दर्शन किए वो 24 सितंबर 2023 का था। और जैसे रात होती जाती है वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे लोग होटल पहले से ही बुक करके रखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। अगर नहीं करते तो फिर आपको ऐसे ही सोना पड़ेगा। सुबह 5:15 बजे से हमने यात्रा वापस शुरू कर दी नीचे आने के लिए। और ये सुबह का नज़ारा है, आप देख सकते हो। बहुत थक चुके थे, तो हम सब बिल्कुल सफ़र होगा कि नहीं होगा, नीचे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसा हो रहा था। लेकिन हमने फिर माता रानी का जयकारा लगाते हुए हमने वापस नीचे की ओर यात्रा शुरू कर दी। और इस बार हम यात्रा के लिए नीचे की नए पुराने रास्ते की तरफ हम जाएंगे, ताकि हमें नया रास्ता तो देख लिया, लेकिन अब पुराने रास्ते से माता रानी के चरण पादुका के और वहाँ पे और बाण गंगा है, उनके भी दर्शन हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे बंदर हैं। और जब मैं गई थी तब की शक्ल देखो और आते टाइम की शक्ल देखो, ये हालत हो जाती है जब तो वैसे ही हम अब नीचे आ रहे हैं। और नीचे उतरते टाइम इतनी हालत ख़राब है कि हम हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में मैं तो बैठ रही हूँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड तो वो चल जाते थे, लेकिन मेरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं चलूँ। तो कई बार हम कच्चे रास्ते से, थोड़े पक्के रास्ते से, थोड़ी बार सीढ़ियों से हम नीचे उतरने का प्रयास कर रहे थे, ताकि हम जल्दी नीचे उतर जाए। सीढ़ियों से आप कभी चढ़ाई मत चढ़ना, क्योंकि सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो आप चाहे ना तो आप पैदल वैसे ही नॉर्मल रास्ते से आइए, लेकिन सीढ़ियों पे अगर आप चढ़ाई चढ़ोगे थकान बहुत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सोचा अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे वैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पैरों में छाले हो गए थे। और बैठा भी नहीं जाता, ना उठा जाता है। अगर बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पे बैठे रहे, अब उठे नहीं। तो बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद हम नीचे उतर रहे थे। तो बस ये था हमारा यात्रा का सफ़र। अगर आप लोगों ने पहले यात्रा कर ली होगी तो आपको पता होगा कि कितनी कठिनाई से हमें चढ़ना और उतरना पड़ता है। काफ़ी लोग हेलीकॉप्टर से, पालकी से और घोड़े से, गधों से, सभी से मतलब ऊपर चढ़ाई उतर करते हैं। लेकिन हमने आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबके अलग अलग रेट हैं। तो यहाँ पे स्टॉप करके आप देख सकते हो कि पालकी, टिकटों की सबके अलग अलग रेट हैं आने जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हो तो पैदल भी आप कर सकते हो, या तो आप इनका भी सहारा ले सकते हो। आपको वीडियो में देख रहा होगा, लोग पालकी में भी काफ़ी लोग ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मनोरंजन के लिए भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। तो बस ऐसे हंसते माता रानी का नाम लेते हुए हम नीचे उतर रहे थे। और ये वाला जो मंदिर है आपको कच्चे रास्ते में मिलेगा, जिसको मंदिर का नाम है इच्छा पूर्ण करनी माता का मंदिर है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी आप इच्छा मांगोगे आपकी पूर्ण हो जाएगी। अलाउड नहीं है यहाँ पे वीडियो या फ़ोटो खींचना, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि थोड़ा बहुत तो व्यू आ जाए, क्योंकि इतने दूर से हम आए थे। और ये एक झलक के लिए अगर हम वीडियो भी नहीं बना रहे तो फिर क्या मतलब है। तो मेरी
जो कोशिश थी वो कामयाब हुई और थोड़ा बहुत मैंने व्यू ले लिया। बाहर से तो ले सकती लेकिन अंदर का मैंने ले लिया। वैसे ही थोड़ा आधा किलोमीटर आप आगे आओगे तो वहाँ पे माँ चरण पादुका के दर्शन होंगे। कहते हैं यहाँ पे माता रानी ने भैरव जी को पीछे मुड़कर देखा था, तो यहाँ पे माता के चरणों के आपके दर्शन हो जाएंगे। और ये लास्ट मंदिर है और इसके बाद आएगा बाणगंगा। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, पूरा मार्बल का है। और यहाँ पे सारी नौ दुर्गा माता की अलग अलग फ़ोटो बनी हुई है, गणेश जी के, हनुमान जी के, और भी बहुत सारे। यहाँ पे भी फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे छोटा सा शॉट मिल गया तो मैंने यहाँ पे ले लिया सारे ले। तो ये था मेरा यहाँ तक का सफ़र, कैसे मैंने इन मंदिरों के दर्शन किए, कैसे मैंने नए रास्ते से, कैसे पुराने रास्तों से इसका सफ़र मैंने तय किया। माता रानी ने हमारी जो इच्छा थी उनके दर्शन करने की, वो हमारी इच्छा पूरी हो गई है और हम यहाँ तक आके फिर वापस नीचे तक उतर गए। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं उसके बाद हम करेंगे बाणगंगा के दर्शन, क्योंकि अगर आप आते हो तो दोनों रास्तों का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप चढ़ाई ऊपर चढ़ते टाइम अगर आप पुराने रास्ते से आ रहे हो तो पहले आपको बाणगंगा, फिर माँ चरण पादुका और फिर और माताओं का मंदिर आपको मिलते रहेंगे। तो ये बाज़ार है और बाज़ार नीचे उतरते टाइम आपको सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी। ऊपर चढ़ते टाइम हम इधर से नहीं आए थे तो वही रास्ता आपको इधर से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें हम फाइनली बाणगंगा दिख गई है। तो चरण पादुका मंदिर के बाद 2 किलोमीटर दूर है बाणगंगा। तो मेरा ऐसा था कि मैं एक कदम भी नीचे आ सकती थी, तो मैंने सोचा मैं तो नहीं जाऊंगी। बेटी और उनको हस्बैंड को बोला कि आप जाके दर्शन करके आओ, लेकिन उन्होंने बोला कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो चलो एक बार जाके आते हैं। यहाँ का पानी इतना ठंडा है, बहुत ही ठंडा पानी है, नहाने की बहुत इच्छा हो रही थी लेकिन मेरे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी चलने में। इस वजह से फिर हम सिर्फ हाथ मुँह धो के बाहर आ गए और थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। आप पीछे देख सकते हो कितने सारे लोग नहा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो बस हमने थोड़ा बहुत लिया और चल गए। माता रानी के दर्शन करने के बाद परेशान नहीं हुए। फिर आगे जैसे हम सीढ़ियों की तरफ से आते हैं उधर बाज़ार आते हैं और सीढ़ियों के बीच में यहाँ पे आपको बाज़ार मिलेगा। और यहाँ पे हम मसाज ले रहे हो, सिर्फ 30 रुपये में 15 मिनट की मसाज यहाँ पे मिलती है। तो हमने मसाज ली, लेकिन मसाज का भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा अब फाइनली अब हम रास्ता नीचे उतर गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रास्ता एंड हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ से भी 3 किलोमीटर हम नीचे उतरे थे। तो बाप रे, मेरी तो और हालत ख़राब हो गई थी। फाइनली हम होटल गए और होटल से चेकआउट करके हम पूरा सामान लेके खाना खाने के बाद हम मतलब सुबह 5:15 बजे से लेके दिन में हम 12:30 बजे तक हम नीचे उतरे थे। और जब हम होटल पहुंचे तो 12:30 बज गए थे, तो मतलब हम 12 बजे नीचे उतर गए थे। तो ये हमारा आखिरी स्टॉप था कि यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। और छोटी वाली को तो बिल्कुल ऐसा था कि वो बस सो जाए। और फिर हम आ गए रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तब यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि जब हमें कतरा से जम्मू आने के लिए कम से कम हमें 1.5 घंटा लगेगा, तो हम 3 बजे तक यहाँ रेलवे स्टेशन तक आ गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद में इतनी सारी भीड़ हो गई, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 6:35 पे। और 6:35 पे आप देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन में कितनी सारी भीड़ हो गई थी। तो ये हमारा माँ वैष्णो देवी की यात्रा का सफ़र था, जैसे हमने इस तरह से किया है। और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और फिर हम यहाँ पर बैठ के हम हमारे घर के लिए, जयपुर के लिए चल दिए थे। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन हो गए, हम बहुत खुश थे।
और भी इसमें हम 2-3 दिन रुके थे यहाँ पर, लेकिन और वीडियो हम बहुत बड़ा कर देते। तो मेरा ख़ास बर्थडे गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो उनके लिए उनको बहुत 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 थैंक यू। और ऐसे ही माता रानी के हम दर्शन करते रहें, आप भी दर्शन करें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप वैष्णो देवी माता के मंदिर दर्शन कर रखे हैं तब भी आप कमेंट में जय माता जी लिखना। अगर नहीं गए, जाना चाहते हो तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तब भी आप कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखना। ये जो मैं फ़ोटो डाल रही हूँ माँ वैष्णो देवी की, ये मैंने यूट्यूब से ली हुई है, क्योंकि जिस दिन हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए थे तब यही वाला उनको श्रृंगार किया हुआ था, यही सब कुछ सेम था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप एंड में देखोगे कि मेरे पैरों के छाले कैसे हो गए। घर पे आके मैंने गर्म पानी में ऐसे मेरे पैरों को बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो ये हमारी यात्रा का एंड था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता जी।